नमस्कार मेरा सभी को। जब भी हम भाषा की बात करते हैं, भाषा या भाषा के स्वरूप की बात करते हैं, तो वो किस आधार पर होती है, किस क्रिया शैली पर होती है। भाषा सिर्फ शब्दों का तालमेल नहीं होता है। भाषा क्या होती है? भाषा होती है आपकी, जिसके माध्यम से आप अपने विचारों का आदान। जब भाषा आपके दिमाग में आ जाती है, तो आप उसमें गद्य भी लिखने लगते हैं, साहित्य और पद्य साहित्य भी लिखने लगते हैं। जो गद्य साहित्य आप उसमें लिख रहे हैं, जिसका आप प्रयोजन आप हेतु मान रहे हैं, वो गद्य साहित्य क्या है? वो गद्य साहित्य होता है साहित्य के उपन्यास, नाटक, कहानी एकांकी के रूप में प्रचलित करना। और पद्य साहित्य होता है जिसमें रस, छंद और अलंकारों का पूर्ण समावेश है। पूर्ण उसमें क्रिया कार्य कर रही है। वो कैसे काम करेगी, वो कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में सोचना, विचार करना ही भाषा के स्वरूप को विस्तार करना कहलाता है। इसके माध्यम ही भाषा का स्वरूप का विस्तार होता है। अगर बात पद्य रचना की हो रही है, तो पद्य रचना के काव्यों में काव्य प्रयोजन से लेकर रस, अलंकार और छंद की जब हम बात करते हैं, तो वह भाषा का स्वरूप कहलाती है। जिसमें हम आज जो लेने वाले हैं, वो पद्य साहित्य में रस के महत्व को लेकर काम करेंगे कि रस क्या होते हैं, उनका क्या यूज है। तो हिंदी जो रस है, उस पर विचार प्रवर्तन संस्कृत के आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, भानुदत्त की रसमंजरी और रस रंजनी भोज के सिंगर, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हो। वस्तुतः रीति ग्रंथों की रचना या तो दरबारी वातावरण, फारसी कविता से टक्कर लेने के लिए तथा उदाहरण ढूंढने के लिए हुई, या ज्ञान प्रदर्शन अथवा अल्पज्ञों को शिक्षा देने के लिए। तो जो रस आया, वो हमारे भाषा में पद्य साहित्य के काव्य को लिखने के लिए रस की उत्पत्ति हुई। वैसे तो ये गद्य साहित्य में भी हुआ। देखो, भाषा के दो पहलू मैंने जो बताया आपको, एक तो गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य। तो गद्य में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा, नाटक में लिखा है, रस को होना चाहिए, वाक्यम रसात्मक काव्य। तो वही पद्य की बात आती है, तो पद्य में तो रस हर लाइन में होना चाहिए। कोई भी पंक्ति ऐसी ना हो जिसमें रस ना हो। हर पंक्ति में रस का प्रयोग होना चाहिए। रीतिकाल में रचित ग्रंथों में रस का विचार या तो रस विषयक ग्रंथों में हुआ, अथवा रस तथा ध्वनि का एकत्र विचार करने वाले ग्रंथों में, समस्त काव्य शास्त्र के विवेचक ग्रंथों में हुआ। सब प्रकार के ग्रंथों में मुख्यतः श्रृंगार रस का ही वर्णन हुआ है। इन ग्रंथों में उदाहरण तो ललित प्रस्तुत किए गए, किंतु विवेचन का कोई प्रयत्न संस्कृत के पूर्व तथा उत्तर पक्ष के समान नहीं दिखता। रीतिकाल में केशव ने बोस द्वारा कथित अनुराग के प्रकाश तथा प्रच्छन्न नामक दो वेदों के अनेक प्रसंगों में घटित करने की असफल चेष्टा की, और इस प्रकार श्रृंगार रस के अंतर्गत अन्य रसों के अंतर्भाव का उनका प्रयत्न भी निष्फल रहा। देवदत्त ने भानुदत्त के समान रस के लौकिक, अलौकिक तथा उनके श्रृंगारादि नौ रस, स्वाभाविक, मनोरथ, औपनयिक भेद किए। उजियारे कवि ने प्रश्नोत्तर शैली अपनाकर केवल नौ रसों की प्रतिष्ठा की, और उन्हीं के अंतर्गत वात्सल्य और भक्ति तथा कर्तव्य आदि को मान लिया। रीतिकाल में रसपरक नवीन चिरंतन की दृष्टि से रामसे का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने रस निवास ग्रंथ में मनोविकार तथा भाव का अंतर बताते हुए भानुदत्त नुदत्त के अनुकरण पर रस अनुकूल मनोविकार मात्र को ही भाव माना है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य के स्थान पर हस्ता माना है। नाट्यशास्त्र के अनुकूल स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ दो भेद किए गए। ग्वाल कवि ने नवीनता के नाम पर श्रृंगारादि नौ रसों को अपनायक का भेद बताया। इनकी एक अन्य नवीनता यह है कि इन्होंने प्रत्येक के आठ आठ सात्विक माने, जो तर्क संगत और व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः हिंदी रीतिकाल में नवीनता प्रदर्शन की चेष्टा तो रही है, किंतु उसमें सूक्ष्म चिंतन और गहन विवेचन के अभाव के कारण किसी प्रकार की त्वत्परक उपलब्धि ना हो सकी। आधुनिक काल में भारतेंदु का नाम
दास सख वात्सल्य मधुर आनंद रसों की अवतरणा के लिए हरिऔध ने वात्सल्य रस का प्रबल समर्थन किया तो श्रृंगार आदि रसों के उदाहरण रस का विशद निरूपण करने की चेष्टा की। इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथ बलराज भानु, रामदहन मिश्र, गुलाब राय आदि के रस विवेचन पर ग्रंथों के प्रकाशन से संस्कृत पद्धति का पुनरुत्थान, हिंदी के पुराने लेखकों व संस्कृत के लेखकों के विचार की तुलना भी हुई, किंतु निष्पत्ति और साधारणीकरण अथवा नवीन रसों की उद्भावना और रसाभाव पर विशद और विस्तृत विचार न। इस काम को डॉक्टर गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन ग्रंथ में एक सीमा तक पूरा किया। आधुनिक काल में वास्तविक महत्व के अधिकारी रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रस का न केवल मनोविज्ञान के प्रकाश में विवेचन किया, अपितु आधुनिक विदेशी काव्य की परिस्थितियों के विचार पर भी रस भारतीय स्वरूप की स्थापना की। साधारणीकरण के प्रश्न पर आपने विदेशी विदेशी अध्ययन के आधार पर मौलिक चिंतन की धारा का सूत्रपात किया। रस और रसानुभूति के स्वरूप, उसके प्रकार और कोटियों पर उनके विचार उल्लेखनीय है। रस की एक ऐसी स्थापना दीर्घकाल के पश्चात हुई, इसके पश्चात इधर पुनः इस अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत हुई, जो नागेंद्र जी आदि विद्वानों के शोध प्रबंधों के रूप में प्रकट हो गई। इन प्रबंधों में यूरोपीय अध्ययन के साथ धारा के संतुलन की चेष्टा की जा रही। आधुनिक काव्य में रस का महत्व परखा जाता है। विचारकों तथा डॉक्टर छैल कुमारी गुप्त ने अन्य दीक्षित का नाम उल्लेखनीय है। आइए हम देखते हैं रस शब्द का अर्थ। उसकी विस्तृति के अनुसार रस के दो अर्थ हैं। आस्वाद रसत्ते आस्वाद रते तीरशा, द्रव्यत्य सरसे तीरशा। साधारण रूप से अनेक भिन्नार्थक अर्थ हुए। षड्रस, इंद्रिय सुख, दूध, शब्द रूप, गंध, स्पर्श गुणों में एक आनंद आया। आयुर्वेद में रसायन, पारद, वीर, जल तथा जलीय पदार्थ के लिए इनका प्रयोग हुआ। वेदों में सोमरस और वनस्पति का द्रव्य, दूध, जल, स्वाद और गंध के लिए रामायण में जीवन रस पे तथा विष के लिए महाभारत में जल, सुरा, गंध, काम्य एवं स्नेह के लिए इसका प्रयोग हुआ। साहित्य शास्त्र इस शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र अथवा काव्यानंद के लिए हुआ। इस प्रकार का अर्थ आनंद की अनुभूति है। दूसरे अर्थ के अनुसार समाधि साधन आदि द्वारा अनुभूत ब्रह्मानंद अथवा मोक्ष रूप रस कहलाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस का अर्थ काव्य की अनुभूति माना गया है। सर्वप्रथम नाट्य के संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। रस के अंगों के संबंध में अधिक मतभेद नहीं है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति से संबंधित अपने सूत्र विवाह पुनभाव विवाह विचारी संयोग रस निष्पत्ति, विभाव अनिभाव और व्यभिचार भावों से जो उत्पत्ति होती है वो रस की उत्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सहृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग विभानुभावेन व्यक्ता संचरणाय था, रस्ता तिते रतयादि रस्थाई भाव सचेत। स्पष्ट ही रस की अभिव्यक्ति इसका प्रतीत के चार साधन है। भाव, विभाव, अनिभाव तथा संचारी भाव, ये रस के अंग है। इनका क्रमशः विवेचन आगे किया जा रहा है। स्थायी भाव क्या कहलाती है? संस्कृत काव्य शास्त्र में भाव शब्द का अर्थ मनोविज्ञान के व्यापक अर्थ से भिन्न तथा परिष्कृत तथा चित्तवृत्ति रूप भाव। चित्तवृत्ति के आधार पर भाव के दो भेद बताए गए, स्थायी और संचारी। शाह हृदय के अंतःकरण में जो मनोकार वासना या संस्कार में हमेशा विद्वान रहते हैं तथा अन्य कोई दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की भी अनेक विशेषताएं होती हैं। स्थायी रस का मूल है जो चिरकाल तक अंचल होकर हृदय में निवास करते हैं। इनमें जो स्थिरता होती है वह दूसरे भावों में नहीं होती है। स्थायी भाव मानव चित्त की भावना और उसके संस्कार है। ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। कोई विरोधी होता है, कोई अविरोधी भाव लिए रहता है। स्थायी भाव का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं कर सकते। स्थायी भाव में इतनी अधिक शक्ति होती है कि अन्य भावों को अपने में समेट लेता है। इनकी संख्या 11 होती है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल और ईश्वर विषयक प्रेम। विभाव, विभाव का अर्थ है कारण।
सहृदय के चित्त में रति आदि भावों के लोक में उद्योग कारण ही विभाव कहे जाते हैं। वे स्थायी भावों का विवेचन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। इसी कारण विभाव रस की उत्पत्ति के कारणभूत है। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिचय देते हुए लिखा है कि लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले वे ही काव्य में वर्णित होकर विभाव कहलाते हैं। विवाह दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विवाहों की उत्पत्ति आश्रय में होती है, किंतु उसका संबंध किसी न किसी बाह्य वस्तु से होता है। इस तथ्य को एक उदाहरण देकर समझा जा सकता है। मान लीजिए सुंदर उपवन में कोई सुंदर स्थिति को देखकर हमारे मन में उसे प्राप्त करने की भावना पैदा हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कितनी बढ़िया बात इन्होंने यहाँ की है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं इसको कि एक सुंदर से उपवन है, मतलब पहला जो भाव आपके मन में आया किसको देखकर आया? उपवन को देखकर। बहुत बढ़िया। तो किसी सुंदर स्त्री को देखकर हमारे मन में उसे प्राप्त करने की भावना पैदा होती है। कोई सुंदर स्त्री, पहले तो उपवन ही सुंदर लगा। जिस वन में हम बैठे हैं, पार्क में आप बैठे हो, वो ही आपको बहुत सुंदर लगा, उसने ही आपका मन मोह लिया। और फिर उसमें एक सुंदर स्त्री दिख जाए तो उसे प्राप्त करने की भावना जो मन में आ जाती है, वो सुंदर स्त्री आलंबन विभाव कहलाती है। और जो उसे प्राप्त करना चाहेगा वह उसका आश्रय विभाव कहलाएगा। इस प्रकार आलंबन विभाव के विषय और आश्रय के दो भेद होते हैं। जिस पात्र में भाव उत्पन्न हो वह आश्रय, और जिसे देखकर उत्पन्न हो वह आलंबन। इसी प्रकार उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को जागृत करने में सहायक कारण उद्दीपन कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि जो रस को दीप्त करते हैं, अर्थात रति आदि भावों को दीप्त करके आस्वादन योग्य बनाते हुए रस की अवस्था तक पहुंचते हैं, वे उद्दीप्त भाव कहलाते हैं। जिस प्रकार वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के सामने खड़ा हुआ शत्रु आलंबन विभाव कहलाता है, परंतु शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे, शत्रु की दुंदुभियां, गर्जन, तर्जन, शस्त्र संचालन उद्दीपन विभाव है। इस प्रकार से उद्दीपन विभाव वे परिस्थितियां होती हैं जिनमें भाव उद्दीप्त होता है। जिस प्रकार किसी सुंदर उपवन में अनेक आकर्षक और सुगंधित पुष्प खिले हुए हों, वहां का वातावरण उद्दीपन कहलाएगा। अनुभाव शब्द की जो व्युत्पत्तियां हैं, पहली तो भाव के पश्चात उत्पन्न भाव अनुभाव कहलाते और दूसरे अनुपश्चात भयंतीत अनुभव, अपने चरणों से उत्पन्न निरत आदि भाव स्थायी भावों का ब्रह्म रूप देने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं। वस्तुतः संसार में जिसे कार्य करते हैं उसे काव्य की नाटक में अनुभव की संज्ञा दी जाती है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो रति, शोक, हास्य आदि स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली सारी आश्रय की चेष्टा अनुभव कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, आलंबन उद्दीपन अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले लोक में जो कार्य चेष्टाएं होती हैं, वे ही काव्य नाटक आदि में वर्णित होकर अनुभव कहलाती हैं। विरह में व्याकुल होकर सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रुश्वेत रोमांच अनुराग रह देखना, क्रोध में कठोर वाणी, आंखों का लाल होना और दांत पीसना आदि अनुभव कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, अंगिक, वाचिक, अप्रिय और सात्विक। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ चल सकता है। यह प्रक्रिया व्यभिचारी भाव को स्पष्ट करती है। इसी कारण कुछ लोग इन्हें व्यभिचारी भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के रसवादी आचार्यों ने हम्म तो बात हो रही थी हमारी स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक, अकृत्रिम, अत्यंत अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। संचारी भाव, जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, ये तो स्थायी भाव कहे जाते हैं। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आकर हलचल मचा देते हैं। यद्यपि ये स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायता देते हैं और तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
संचार शब्द का अर्थ है साथ साथ चलने वाली अर्थात संचरणशील। स्थायी भावों के साथ संचरित होने के कारण इन्हें संचारी भाव या व्यभिचार भी कहा जाता है। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ चलते हैं। यह प्रक्रिया व्यभिचारी को स्पष्ट करती है। इसी कारण इन्हें कुछ लोग व्यभिचारी भी कहते हैं। तो भारतीय परंपरा के रसवादी आचार्यों ने संचारी भावों की जो संख्या बताई है वो बताई है उन्होंने 33। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति। और उसके बाद आती है क्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। आजकल रसों की संख्या भी 9 से अधिक मान ली गई है। ऐसे स्थिति में संचारी भावों की संख्या भी बढ़ गई। मनोविज्ञान के अनुसार मनोविकारों की गणना करना असंभव प्रतीत होता है। डॉक्टर भगवान दास ने मनोविज्ञान का सहारा लेकर 64 मनोविकारों की गणना की। काव्यशास्त्र में अनेक नए भावों की स्वीकृति हुई है। अंतर्भाव के प्रयत्न भी उपलब्ध हैं। मन में जो भाव उठते हैं उनका नाम देना बड़ा मुश्किल है। अतः संचारियों की संख्या मात्र एक काम चलाऊ संख्या है। डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक मनोविज्ञान के स्थूल सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक विद्वानों द्वारा विवेचित 33 संचारियों की स्थितियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि केवल 14 भाव या मनोविकार हैं, जिसमें निर्वेद, शंका, हर्ष, दैन्य, उग्रता, चिंता, त्रास, अशुगा, अमर्ष, गर्व कीड़ा, आवेग, विषाद और शोक। उनके अनुसार 4 ज्ञानात्मक अनुभव मात्र है। इसमें धति, मति, वितर्क और अतिहत्या मात्र है। 5 शारीरिक संवेदन है: ग्लानि, श्रम, आलस, मद और मोह। उन्होंने बताया है कि संचारी भाव अपने स्वभाव के अनुसार नित्य प्रति संचरण करते रहते हैं। 10 मानसिक अनुभव बताते हुए डॉक्टर नारेंद्र ने उनके नाम बताए हैं: स्मृति, स्वप्न, निद्रा, विबोध, जड़ता, चपलता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद और मरण। स्पष्ट है कि रसावा 4 है और उनके सहयोग से भी रस की अनुभूति होती है। अंततः रस की अनुभूति के संबंध में कोई विकल्प नहीं। यह निश्चित रूप से सुखात्मक होती है। उसका सुखात्मक होना इस बात का प्रमाण है कि रस आनंदमय है। रस के ब्रह्मानंद सहोदरत्व की कल्पना से यह भलीभांति प्रतिपादित हो जाता है कि एक और लोक विलक्षण है और दूसरी ओर ब्रह्मानंद विलक्षण। रस के आनंद का रहस्य भी यही स्पष्ट होता है। डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित ने उचित ही लिखा है कि वस्तुतः इसकी कल्पना उपनिषद के रसो वही साहब वही वायाम लब्धे आनंदी भक्ति से आरंभ हो जाता। भारतीय आचार्यों ने अधिकांश रस के इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यहाँ तक कहा
कि काव्य का मौलिभूत प्रयोजन भी मम्मट तो आनंद को ही मानते हैं। ब्रह्मानंद से इस रस की भिन्नता का कारण यही है। वह वक्त और कूटस्थ होने के कारण वाचा गोचर है, मात्र अनुभूति कम है, किंतु रस अनुभूति कम होकर भी व्यक्त है, विभाव आदि पर आश्रित है। काव्य में स्थूलता शब्द आदि का सहयोग जा ही नहीं सकता। यह अभेद में भी भेद की स्थिति सा है। अतएव ब्रह्मानंद सादृश्य मात्र है, वही नहीं। इसी ब्रह्मानंद सहोदरत्व की व्याख्या राह दर्शन की भूमिका पर की जाती है। अभिनव गुप्त तथा पंडित राज ने इसे शैव एवं शंकर वेदांत के आधार पर प्रस्तुत किया है, तो हिंदी में श्री केशव प्रसाद मिश्र से योग की मधुमती भूमिका के माध्यम से समझाते। डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित ने उचित ही लिखा है कि वस्तुतः इसकी कल्पना उपनिषद के रसो वै रसा हवो एवं लांतरधिवंति से आरंभ हो जाती है। इसी ब्रह्मानंद सौदरत्य की व्याख्या प्रदर्शन की भूमिका पर भी की जाती। अभिनव गुप्त तथा पंडित राज ने इसे शैव एवं शंकर वेदांत के आधार पर प्रस्तुत किया, तो हिंदी में श्री केशव प्रसाद मिश्र से योग की मधुमती की भूमिका के माध्यम से समझाते हैं। उनकी युक्तियों का प्रदर्शन करते हुए चंद्रवली पांडे से योग की विशेष स्थिति के तुल्य मानते। रस को पूरी तरह आनंद का पर्याय नहीं मान जाता, क्योंकि रस की अनुभूति न केवल सुखात्मक होती है, अपितु अनेक बार दुखात्मक, अतः वह व्यूहात्मक है। अनेक आचार्यों में इस संबंध में अपने अपने ढंग से विचार किया है। वस्तुतः रस आस्वाद रूप है। प्राचीन आचार्यों ने रस को आनंद रूप मानकर करुणादि दुखात्मक भावों की अनुभूति भी आनंद में स्वीकार। नाट्य दर्पणकार रामचंद्र गुणचंद्र आदि दो तीन आचार्यों ने रस को सुख दुख उभयात्मक मानकर कहा कि इष्ट विभावादि द्वारा प्रकाशित होने के कारण श्रृंगार, हास, वीर, अद्भुत और ईर्षा ये पांच सुख रस प्रधान है। अनिष्ट विवादी द्वारा प्रकट होने वाले करुण, रौद्र, विवश और भयानक ये चार दुख रस है। इन आचार्यों का मत है कि पिछले चार दुखात्मक दोषों में सामाजिक का हृदय कुछ अवर्ण सी क्लेश की दशा को प्राप्त होता है। हृदय में उद्वेग सा होता है। इसी परंपरा में आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने रस मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है कि क्या क्रोध, शोक, जुगुप्सा, भय आदि आनंद का रूप धारण करके हृदय में प्रकट होते हैं, अपने प्रकृत रूप का सर्वथा विसर्जन कर देते हैं, उसे कुछ भी लगा नहीं रहने देते। क्या विवाद वे उनका स्वरूप रहकर उन्हें एक स्वरूप दे देते हैं। क्या सुख के भी क्या सुख के भेद से प्रतीत होने लगते हैं। क्या मृत पुत्र क्या सुख के दुख भेद सुख भेद से प्रतीत होने लगते हैं। क्या मृत पुत्र के लिए विलाप करते हुए सैया से राजा हरिश्चंद्र का कफन मांगना देख सुनकर आंसू नहीं आ जाते, दांत निकल पड़ते। क्या कोई दुखांत कथा पढ़कर बहुत देर तक उसकी खिन्नता नहीं बनी रहती। चित्त का यह द्रुत होना क्या आनंदमय है। विश्वनाथ आदि जिन आचार्यों ने कहा कि शोक के आंसू करण रसानुभूति में सुख के आंसू होते हैं, शुक्ल जी ने उनका विरोध किया। निसंदेह करुणा के आंसुओं को सुख के आंसू मानना भ्रांति है। वस्तुतः वो आंसू तो शोक के ही होते हैं, पर भावना से संबंध होने के कारण यह शोक और उसके आंसू दोनों उदात्त स्मरणीय होते हैं। हम बार बार इस तरह रोना चाहते हैं। इसी प्रकार क्रोध, भय और घृणा की अनुभूति में भी क्रोध आदि भाव, दुख आदि हमें दिखाई देते हैं, पर वह दुख सामान्य लौकिक दुख से भिन्न उदात्त दुख होता है और हमें लगता है हम चाह कर उसे अपनाते, अतः काव्य रस की अनुभूति हो।
तो अनिवार्यतः आनंदमय ही है। और करण, विप्रलंब, करुण, भयानक, धीमातर और रौद्र शोक अनुभूति में इस आनंद में स्मरणीय दुख की छाया भी लगी रहती है। मूल्यांकन समय विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि रस की अनुभूति अनिवार्य रूप से तो आनंदमय ही होती है, किंतु कुछ रस ऐसे भी होते हैं जिनकी अनुभूति हमें दुखात्मक वातावरण में ले जाती है। इस प्रकार रस वो कार्य है, वो क्रिया है जो निरंतर अनवरत रूप से चलती रहती है। रस के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होना, आना जाना कहीं ना कहीं इसे उसके रूप में जोड़े रखता है। जो यह कार्य होता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति के रूप में रस को ही प्राथमिक बिंदु के रूप में जोड़ा जा सकता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य में रस की आत्मा और भाषा का महत्व दोनों ही काव्य में होता है।